मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर के सूरसागर इलाके एक मजदूर किशन राम की हत्या के बाद लगातार पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध बना हुआ है। परिवारजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के जो एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या अब आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, बड़े दुख की बात है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि एमएलए लैंड से बने हुए पानी के टांके से यदि कोई पानी भरता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा है। एमएलए लैंड का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी स्थान है वो सार्वजनिक होता है। बेचारा गरीब परिवार का भील व्यक्ति किशन राम पानी का एक मटका भर लेता है, केवल इसलिए उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और दुख की बात यह, हत्या होने के बाद अब तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि उस परिवार से मिलने नहीं आया, उस विधवा के आंसू पहुंचने नहीं आया। उनके 2 बच्चे हैं, वो गरीब परिवार का व्यक्ति था, हैंड टू माउथ था। और अब हम चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि इनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, उचित इनके लिए कंपनसेशन नहीं दिया गया और अपराधियों को ठीक से नहीं पकड़ा गया, तो बीजेपी, एससी मोर्चा और बीजेपी अन्य सारे संगठन और भील समाज के लोग यहाँ बैठे हुए एक आंदोलन बड़ा करेंगे, कड़ा करेंगे और सरकार को चुनौती देने का काम हम लोग करेंगे। आपको लगता नहीं लगातार राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए जी, जब कानून सो जाता है तो अपराध जागता है। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कानून सो गया था, अपराध जाग गया था। और अपराध जब जाग जाता है तो सबसे अधिक अत्याचार गरीब पर होते हैं, एससी एसटी वर्ग पर होते हैं। मैं एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरे प्रदेश के आंकड़े मेरे पास है। यदि मैं बताने लगूंगा तो बहुत देर लग जाएगी भाई साहब। इतने अत्याचार गरीब परिवार पर हुए हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और एफआईआर दर्ज हो जाती है तो बचाने का काम चालू हो जाता है। इस सरकार में आपसी झगड़े के कारण से अत्याचार बढ़े हैं और गरीब प्रताड़ित बड़ी मात्रा में हुआ है। जैसे आप पिछले दिनों बात की जाए तो जालोर में भी एक दलित को मटका छूने को लेकर हत्या हो गई थी, और अब ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं जालोर गया था, उस बेचारे बच्चे को मार दिया गया और मारने के बाद भी सरकार ने आंसू पहुँचने का काम नहीं किया, केवल वहाँ बैठ कर आ गए। यदि किसी हैंड टू माउथ गरीब व्यक्ति के मुखिया की हत्या हो जाती है तो पीछे बचा हुआ परिवार अपना जीवन कैसे चलाए? कमाने वाला चला जाता है, लोग रोते रहते हैं, 2 मिनट घर आकर के लोग बैठ के चले जाते हैं। सरकार की ओर से कंपनसेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, एक बात। दूसरा, जो अपराधी अपराध करते हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा। जब तक अपराधी को पकड़ के कानून के दायरे में नहीं लाओगे तब तक अपराधी खुले घूमेंगे, वो अपराध करते रहेंगे। और इस सरकार ने तो अति कर दी है, विशेषकर कमज़ोर वर्ग पर अत्याचारों में बहुत अति कर दी है। और आने वाले 2023 के चुनाव में एससी एसटी का समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अब आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, मांग हमारी नहीं है, ये भील समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। उनकी जो मांग होगी हम उनके साथ हैं। उनका ये कहना है कि हमारे घर का कमाने वाला चला गया, हमारी माँ बैठी रो रही है, हमारे घर में शाम को खाने की रोटी नहीं है, कहाँ से रोटी आएगी? इसलिए उसकी व्यवस्था की जाए, कोई नौकरी की व्यवस्था की जाए। जो मांगे हैं वो मांग पत्र में दे दी गई है, हम उनके साथ हैं। देखिए, इस समय इस पूरे मसले पर पिछले 24 घंटे से सब है जो मथुरा दास मातृ हॉस्पिटल की मोर्चरी में पड़ा है, लेकिन प्रशासन और परिवार वालों के बीच में गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि जो इनकी मांगें हैं, इन मांगों को लेकर ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी इन मांगों को, मांग पत्र को पूरा किया जाए, जिनमें मुख्य तौर पर है कि 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जो शेष आरोपी बचे हैं उन आरोपियों को गिरफ्तार की जाए। क्योंकि छोगाराम भील का ये बेटा जो किशन राम है, जो घर के कमाने वाला था, मुखिया था, इसको लेकर लगातार ये लोग यहाँ पर जो शव को लेकर जो गतिरोध है, अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटे तक अगर गतिरोध बना हुआ है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।